हेलो। लिख लिया। हाँ, आगे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अह, जब हम पत्रकारिता की भाषा के पत्रकारिता में अपने शब्द चुनते वक्त हमें अपने टारगेट ऑडियंस का इसलिए भी ध्यान रखना होगा कि हम उनके रुचि के अनुरूप उचित शब्द चुन सकें। उदाहरण के लिए, कई प्रकार के आर्थिक शब्दों के बारे में, आर्थिक मामले के शब्दों के बारे में, आर्थिक मामले के शब्दों जैसे विनिवेश, नियमन, आर्थिक मामलों के शब्दों जैसे विनिवेश, नियमन इत्यादि से नवभारत टाइम्स या अथवा हिंदुस्तान अखबार के पाठक उस तरह वाकिफ नहीं होंगे जैसे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने वाले अथवा आर्थिक पेज पढ़ने वाले। हिंदी भाषा की पत्रकारिता में शब्द चुनते हुए हिंदी भाषा की पत्रकारिता में शब्द चुनते हुए हमें इस बात का भी और ख्याल करना पड़ेगा कि हम लोक भाषा से कोई चलताऊ या गैर पारंपरिक शब्द ना उठाएं। अच्छा, कल परसों में ना मैंने एक एग्जांपल दिया था, कहीं पढ़ा था कि पुलिस ने चोरों को पेल दिया। पेलना, कूटना या कंटाप लग रही थी, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पर दीज वर्ड्स आर नॉट वर्ड्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज, राइट। हमारी हिंदी भाषा के गैर पारंपरिक शब्द हैं, चलताऊ शब्द हैं, स्लैंग्स हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, ना तो अंग्रेजी में स्लैंग्स का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में तो फिर भी हो जाता है स्लैंग्स का इस्तेमाल, पर हिंदी में स्लैंग्स का इस्तेमाल, हिंदी में पारंपरिक अखबारी लेखन में स्लैंग्स का इस्तेमाल ना हो। तो उसी से मैंने ये लिखा है कि चलताऊ अथवा गैर पारंपरिक लोक भाषा के चलताऊ और गैर पारंपरिक शब्दों का इस्तेमाल ना हो। ठीक है। और एक बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पे जाते हैं, आप लोगों को कुछ और बताते हैं। आप लोग कौन सी वेबसाइट पढ़ते हैं अगर न्यूज के लिए? हम्म, कौन सी वेबसाइट पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, जो कुछ आम तौर पर जो शब्द लिखे, एक चीज और, तीसरा पॉइंट ये लिखिए कि कभी भी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से लिख रही है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का फॉर्मुलेशन नहीं होना चाहिए।
आप जब रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो इसको आप एक्टिव वॉइस में कि यह इन्होंने यह किया ऐसे किया, उसके द्वारा कर दिया गया इतना इम्पैक्ट नहीं बनाता है। समझ रहे हैं बात को मेरी? पैसिव वॉइस अवॉइड करना चाहिए। ये लिख लीजिए प्रगति, सिमरन, दीपांशु, लिख लीजिए कि लिखते वक्त 3 बच्चों को पढ़ा रही हूं मैं। कहाँ है आपकी क्लास के बाकी बच्चे? बड़े होशियार हैं। पैसिव वॉइस ही लिखिएगा क्योंकि बाकी उसमें वो करने में वो हो जाएगा। इंग्लिश में पैसिव लिख लीजिए, पैसिव वॉइस को हम जितना अधिक हो सके उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पैसिव वॉइस जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। भाषा का जो प्रभाव एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की हिंदी पता है आप लोगों को? एक्टिव वॉइस कर्व वाच्य को कहते हैं और पैसिव वॉइस कतरी वाच्य को कहते हैं। आप लोग इसमें फंस जाएंगे, इसलिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लिखिए। एक्टिव और पैसिव लिखिए। एक्टिव वॉइस में भाषा का प्रभाव बेहतर पड़ता है। और हाँ, पत्रकारिता में अपनी साख बनाए रखने के लिए 5 चीजों का, पत्रकारिता की भाषा बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला है तथ्यों की शुद्धता, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, तीसरा निष्पक्षता, चौथा संतुलन और पांचवा स्रोत। सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर्स हो गए पूरे। मैम तीसरा चौथा क्या है? तीसरा है आपका क्या कहते हैं, निष्पक्षता, चौथा संतुलन, पांचवा